बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहाना टीवी की तरफ से आप सबको अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। चलो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि एक मुझे दोस्त मिला। उसने कहा कि मैं जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने लगा और रात आने लगी। जब ज़्यादा ही टाइम हो गया तो मैं जंगल में फंस गया। तो मुझे महसूस हुआ कि अब क्यों ना मैं जंगल में ही कोई चीज़ का सहारा लूं और यहीं रात गुजार दूं। मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक झोंपड़ी नज़र आई और मैंने वहां जाकर आवाज़ लगाई, कोई है जो मेरी मदद करेगा। तो झोंपड़ी में से दो औरतें निकली, एक सास माँ थी और एक उसकी बहू थी। उस सास माँ ने कहा, जी बेटा, क्यों रात के टाइम आवाज़ लगाई, क्या आपको ज़रूरत है? उसने कहा कि मुझे आपकी मदद चाहिए और मुझे आपके पास रात रहना है। कुछ खाने को हो तो वो भी प्लीज़ दे दें, मुझे शदीद भूख लगी हुई है। तो उस औरत ने कहा, हम यहाँ दोनों ही रहती हैं, इसलिए आपको अपने पास नहीं रख सकती और खाने को तो हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। उसने कहा कि आप कैसे गुजारा करती हो, खाने के बगैर तो गुजारा नहीं हो सकता। उन दोनों ने कहा कि हम गुजारा आप जैसे लोगों की वजह से ही करते हैं। शिकारी जब शिकार करने आते हैं या फिर कोई यहाँ से गुजरने या कोई लकड़हारा लकड़ियाँ का काम करने वाला लकड़ियाँ काटने आता है तो वो उसकी मदद से ही हमारा गुजारा चल रहा है। वो कहने लगा, मैं बहुत हैरान हुआ और जैसे ही मैं थोड़ा सा झोंपड़ी से साइड पे हुआ तो मुझे रात काफ़ी हो गई और मैंने देखा कि मुझे कहीं से बहुत खौफनाक गधे की आवाज़ आ रही है। तो मैंने सोचा, गधे की आवाज़ इस टाइम और अल्लाह ही जाने क्यों आ रही है। तो मैंने डरते डरते पूरी रात गुजारी और जब सुबह हुई तो मैं उसकी तरफ जाने लगा जिस तरफ से मुझे आवाज़ें आ रही थी। तो वहाँ जाकर मैंने एक अजीब मंज़र देखा। वो मंज़र ये था कि एक मुझे गधे का सर नज़र आया और बाकी वो मुकम्मल ज़मीन में था। ये ऐसे ही था जैसे इसको दफन किया और इसका सर गर्दन बाहर छोड़ दी हो। तो मैं उसको देखकर बहुत डरा और मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा है। मुझे इसका मालूम करना होगा कि इस माजरे की कहानी क्या है। तो वो वैसे ही वापस आया और वहीं झोंपड़ी के पास आ गया। उसने सोचा कि शायद इनको पता हो कि ये क्या वजह है। तो उसने आकर झोंपड़ी में फिर आवाज़ लगाई, प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कुछ मालूमात चाहिए। तो वो औरत जो थी वो निकली और उसने कहा, जी पूछिए, क्या पूछना है? उसने कहा कि जंगल में गधा वो जगह पे आवाज़ें चीख रहा है, बाकी वो दफन है। ये क्या माजरा है? और ये रात का टाइम ही था तो ऐसे आवाज़ें आ रही थी। तो उसने कहा कि ये जो गधा चीख रहा था, मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो आप बहुत डर जाओगे, इसलिए बेहतर है कि ये उसका इंजाम है, आप जा सकते हो। उसने कहा, नहीं, मुझे ये वाक़या प्लीज़ बताएं कैसे हुआ और आप, मुझे लगता है कि इस कहानी को मुकम्मल जानती हो, आप मुझे इसके बारे में बताएं। वो कहने लगी, ये जो गधा है ये मेरा बेटा है। वो वाक़ई में बहुत डर गया और उसने कहा, ये आपका बेटा और आप उसे कैसे तस्लीम कर सकती है कि गधे के रूप में है, आप तो बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं हैं। उसने कहा, मैं बहुत खौफज़दा थी लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ गया। और उसने कहा, कैसे, आप मुकम्मल कहानी बता दीजिए कि ये गधा कैसे बन गया। उसने कहा कि जब मैं सयानी हो चुकी थी, दराज उम्र की हो गई, तो इसने मुझे जब कोई काम कहना तो मुझे बहुत बेइज्जत करना। जब मुझे उसकी किस काम कुछ बातों की समझ नहीं आनी
تو مجھے اس نے بہت ذلیل کرنا، میں تو اس کی ماں ہی تھی۔ تو مجھے ایک دن کہنے لگا مجھ سے، مجھے غصہ آ گیا اس کے کسی کام پہ، تو میں نے زور سے اسے آواز لگائی تو مجھے کہنے لگا کیسے گدھے کی طرح چیختی ہو، آپ سے آرام سے نہیں بات کی جاتی۔ تو اس دن سے وہ بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور ایک دن وفات پا گیا۔ لوگوں نے اس کو وہاں جا کر دفن کر دیا۔ اس دن سے لے کر اب تک رات کے ٹائم اس کی قبر سے ایسے ہی خوفناک آواز آتی ہے اور اس کا سر باہر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی خوفناک اور چیختا چلاتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ماں کی بے قدری، ماں کو عزت نہ دینے کا انجام ہے۔ اور کون جاہل ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کی آواز کو ماں کے سامنے بول دے کہ کیسے گدھے کی طرح بات کر رہی ہو یا پھر کیسے گدھے کی طرح چیخ رہی ہو۔ یہ ایک کہانی بہت سبق آموزہ ہے، سبق ایک قسم کا بہت بڑا سبق ہے جو کہ سب کو سیکھنا چاہیے کہ اپنی ماں باپ کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہی ان کی عمر دراز ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی کچھ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ بالکل ناسمجھ بچے ہوں، اور وہ ان کو سنائی بھی کام دینا شروع کر دیتا ہے اور دماغ بھی پوری طرح سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ ہمارے والدین ہی ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ ہے آپ کے سامنے کہانی، آپ لازمی بتانا آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا۔ اللہ حافظ۔